करो। नमस्कार, मैं दीपक आपका इस YouTube चैनल पर मैथ उड़ान पर स्वागत करता हूं। आपने कल मेरी क्लास में सीखा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम की पहली क्लास हुई थी जिसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिखाया था, जिसमें मैंने परमे और अपरमे संख्या तक की जानकारी ले ली थी। आज वहां से आगे बढ़ूंगा, तब तक आप लोग जितने भी हमसे जुड़े हुए हो सभी स्टूडेंट को इस लिंक को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दो, जिससे कि मुझे पढ़ाने में और भी इंटरेस्ट आए, जिससे कि आप हमारे साथ अच्छे से जुड़े और मैं एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाऊं। और जितना मर्जी आए, जो भी क्वेश्चन मर्जी आए, इससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स में जरूर डालें। मैं आपका प्रत्येक कमेंट पढ़ता हूं, प्रत्येक का रिप्लाई दूंगा। अभी नहीं दूंगा तो बाद में दूंगा, आपके रिप्लाई सब पढ़ता हूं मैं, एक एक कमेंट पढ़ता हूं, तो आप कमेंट जरूर लिखें। जो स्टूडेंट हमारे आ चुके हैं, जो हमसे पढ़ते रहे हैं, वो स्टूडेंट जरूर अपना नाम लिखें कि हाँ यस सर मैं आ गया हूं, मुझे भी पता चले हमारे स्टूडेंट कितने हमसे जुड़ रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन डाउट क्रिएट हो वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और ज्यादा बातें नहीं करूंगा, हम इस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों को पढ़ाएं। सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग और आप मुझसे जुड़े रहिएगा। और मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं। कल जहां पर खत्म किया था बिल्कुल हम वहीं से स्टार्ट करता हूं और ले चलता हूं आपको आज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के पार्ट नंबर 2 को। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन का पार्ट नंबर 2। खैर, आइए आगे चर्चा करते हैं। आगे की कहानी और भी दिलचस्प है। क्या कहानी है मेरे दोस्त आगे की? आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। जीवन में कुछ करना है तो कुछ चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा। त्याग करो, फालतू की बकवास के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अब चलते हैं परमेय संख्या के बाद क्या होता है। परमेय संख्या के बाद क्या होता है, फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम लोग। परमेय संख्या के बाद आपको फिर से दो संख्याओं का उत्पत्ति होती है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या को हम कह सकते हैं पूर्णांक संख्या। अरे हर एक पूर्णांक संख्या क्या थी मेरे दोस्त? एवरी इंटीजर आर रेशनल नंबर, बोला था ना। तो पूर्णांक संख्या में कन्वर्ट कर लेते हैं और यहां पर एक संख्या लिख देंगे जिसका नाम था भिन्नात्मक संख्याएं। बताओ, जो अभी मैंने रेशनल नंबर में पढ़ा है उसी से सीखा क्या कि एक पूर्णांक संख्या भी थी जो रेशनल थी और भिन्नात्मक डेसिमल नंबर था, वो भी क्या था मेरा? अब परमेय संख्या के बीच में ही आया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने दो पॉइंटों का डिस्कशन कर लिया। यहां से उत्पत्ति होती है पूर्णांक संख्या और भिन्नात्मक संख्या की। मेरे दोस्तों, भिन्नात्मक संख्या को यही समझ लेते हैं। भिन्नात्मक संख्या अभी बता दिया आपको, डेसिमल। क्या बता दिया? पूर्ण रूप से विभाज्य हो, पहला पॉइंट। दूसरा, पूर्ण रूप से विभाज्य ना हो। तीसरा, पूर्ण रूप से विभाज्य ना हो और रिपीटेड हो। पूर्ण रूप से विभाज्य हो और नॉन रिपीटेड हो। ये चार कंडीशन आ जाती हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, भिन्नात्मक संख्या की फॉर्म में, जिसमें आप कह सकते हैं 1.2, 0.1, और आप कह सकते हो 10/3, या आप कह सकते हो 1/100, और आप कह सकते हो 2/500। यानी ऐसे नंबर जितने भी जिसमें दशमलव आएगा वो सारी की सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? आपकी भिन्नात्मक संख्याएं हो जाएंगी मेरे दोस्त। अब सबसे बड़ी चर्चा का विषय है पूर्णांक संख्या पर चर्चा करते हैं। क्या है? हेडिंग लगा लीजिएगा सभी बच्चे, पूर्णांक संख्या। यानी कि आप पढ़ोगे इंटीजर नंबर। ये सबसे बेहतरीन नंबर है। इंटीजर जिसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो आई से। इंटीजर को रिप्रेजेंट कर दो आई से। अब देखते हैं क्या होता है इंटीजर। बहुत ध्यान से समझना। इंटीजर का मतलब होता है मेरे दोस्त, बहुत प्यार से, बहुत सहलीनता से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इंटीजर वो नंबर होता है जो
पूर्ण संख्या की फॉर्म में होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 -1 -2 -3, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो चाहे वो 0 हो, आपका एंटीजर कहलाएगा। तो एंटीजर साहब ने ये कह दिया कि मैं क्या हूं, मैं 0 से लेकर +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट इंफिनिटी तक हूं, और -1 -2 -3 डॉट डॉट इंफिनिटी तक हूं। यह कहा मेरे एंटीजर साहब ने। अब एंटीजर साहब क्या कहते हैं, ये एंटीजर ये भी इंटीजर। तो मेरे दोस्त एंटीजर में क्या हुआ, इसको इंटीजर को 3 भागों में बांटा गया। कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे। बहुत ध्यान से समझना मेरे दोस्त। पहले भाग को उसने कहा धन पूर्णांक संख्या। क्या कहा मेरे दोस्त, धन पूर्णांक संख्या। और दूसरे पार्ट को कहा उन्होंने ऋण पूर्णांक संख्या। क्या कहा मेरे दोस्त, ऋण पूर्णांक संख्या। यानी पॉजिटिव इंटीजर नंबर और नेगेटिव इंटीजर नंबर, और बीच का न्यूटन था, न पॉजिटिव न नेगेटिव, इसको उसने कह दिया शून्य पूर्णांक। क्या कह दिया मेरे दोस्त, शून्य पूर्णांक। कहने का मतलब यह है जितने भी पॉजिटिव के नंबर आएंगे +1 +2, यानी जो आपका +1 +2 +3, ये जो सेट होगा डॉट डॉट इंफिनिटी तक, ये सेट आपका कहलाएगा धन पूर्णांक। और जो -1 -2 -3 डॉट डॉट इंफिनिटी का सेट होगा, ये आपका कहलाएगा ऋण पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर नंबर। और शून्य बचा। शून्य ने कहा मैं ना पॉजिटिव हूं ना नेगेटिव हूं, इसलिए मुझे आप कह दो शून्य पूर्णांक। तो इनको मैंने कह दिया मेरे दोस्त क्या, शून्य पूर्णांक संख्या। अब बात होती है आगे कि पूर्णांक संख्या में देखा जाए तो पूर्णांक संख्याओं से ही उत्पत्ति होती है सम संख्या और विषम संख्याओं की। इसी चीज को हम पॉइंट बनाता हूं, ये कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। पूर्णांक संख्या में बस इतना है। पूर्णांक संख्या को 3 भागों में बांटा गया है, धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। इसी में से पूर्णांक में से ही संख्याओं की उत्पत्ति होती है, सम संख्या और विषम संख्या की। आइए समझते हैं, चर्चा करते हैं मेरे दोस्तों। कैसे, ध्यान से समझना। पूर्णांक संख्या है, इसको मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से समझ लेना, थोड़ा सा मुझ पर ध्यान दे लेना आप। इसको मैंने 3 भागों में बांट दिया, धन पूर्णांक संख्या, हाँ कि ना, पॉजिटिव इंटीजर, शून्य पूर्णांक संख्या, शून्य पूर्णांक संख्या, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया आपका 0 इंटीजर। और आपका तीसरा है ऋण पूर्णांक संख्या, ऋण पूर्णांक संख्या, नेगेटिव इंटीजर। मेरे दोस्तों समझते हैं और चर्चा करते हैं। अब इसी में से मेरे प्रिय दोस्तों 2 संख्याएं उत्पन्न हुई जिनका नाम था सम संख्या, इवन नंबर, और दूसरी थी विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्या, ऑड नंबर। अब बेटा जी इसकी चर्चा करते हैं आगे। कैसे, ध्यान से समझना। आगे की चर्चा में क्या है, मैंने इनको जान लिया, धन की सभी संख्या धन पूर्णांक, 0 शून्य पूर्णांक, ऋण की सभी संख्याएं ऋण पूर्णांक, और सम संख्या मतलब क्या होता है। अब हम चलते हैं सम संख्या की परिभाषा और विषम संख्या की परिभाषा की ओर। पहले हेडिंग लगा लीजिएगा सम संख्या, दैट मीन्स इवन नंबर। क्या होता है मेरे दोस्त इवन नंबर, एक ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से डिविजिबल हो। एक ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल हो, 2 से। वो सब संख्या क्या होंगी, सम संख्या होंगी। तो आप लिख सकते हो डिविजिबल बाई 2, आप कह सकते हो दैट इज कॉल्ड इवन नंबर, हाँ कि ना। अब एक और, अगर यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 हो तो भी आप कहोगे ये कैसा नंबर होगा, एक सम संख्या होगी। बस इतनी सी परिभाषा है। अगर 2 से विभाज्य हो जाए तो सम संख्या, और 2 से विभाज्य ना हो तो विषम संख्या। यूनिट प्लेस पर
यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो आप कहोगे ये सम संख्या होगी। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या दैट मीन्स ऑड नंबर। थके तो नहीं हो पढ़ते पढ़ते, थकना मना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। विषम संख्याओं पे चर्चा करते हैं मेरे दोस्त। विषम संख्या होती है जो 2 से डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी कि यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9। अगर यूनिट प्लेस पर ये नंबर होंगे तो वो विषम संख्या होगी और ये नंबर होंगे तो सम संख्या होगी। अब थोड़ी सी चर्चा और बची है, आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को कंप्लीट ही कर लेते हैं पूरा का पूरा। अब देखते हैं सम संख्या की कहानी बन गई, विषम संख्या की कहानी बन गई। अब हमारे पास क्या होता है, इसमें एक 0 पूर्णांक था, यहां से ही एक और उत्पत्ति करता हूं, ध्यान से समझना, यहां से उत्पत्ति करता हूं कुछ और इंपॉर्टेंट संख्याओं की। वो संख्याएं इस प्रकार हैं, आइए समझते हैं। क्या यहां से जब मैंने पूर्णांक संख्या को बहुत अच्छे से कैप्चर कर लिया है, आप समझ पा रहे हो, पूर्णांक संख्या से इतनी संख्याएं बनी हैं, और फिर जब शून्य पूर्णांक आ गया और शून्य पूर्णांक ने मुझसे यह कह दिया कि मैं ना पॉजिटिव हूं ना नेगेटिव हूं, तब कुछ संख्याओं ने और जन्म लिया, जिसमें मेरे दोस्त पहली संख्या थी पूर्ण संख्या। क्या थी बेटा जी, पूर्ण संख्या, दैट मीन्स होल नंबर, जिसे रिप्रेजेंट करते थे W से, हा के ना। अब मेरे दोस्त ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनकी स्टार्टिंग 0 से होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ऐसे आगे बढ़ जाओ, सारी की सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, पूर्ण संख्या। अब क्या होता है, जब पूर्ण संख्याएं ज्ञात हो गई तो मुझे तब भारत में 0 का आविष्कार हो चुका था। फिर एक संख्या है तो उस संख्या का नाम होता है प्राकृतिक संख्या, बहुत सुना सुना नाम है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंटेड हेयर n, यानी कि इसकी स्टार्टिंग होती है मेरे दोस्त 1 से। ऐसी संख्याएं जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी संख्याएं हों तो इन संख्याओं को क्या कहते हैं हम, प्राकृतिक संख्याएं। एक बच्चा पूछेगा कि सर क्या -1 पूर्णांक संख्या है, क्या -2 पूर्णांक संख्या है? हाँ जी दोस्त, ये भी एक आपकी क्या -2 प्राकृतिक संख्या है? हाँ जी है। क्या -4 पूर्ण संख्या है? हाँ जी है, क्योंकि इनका जो मॉड निकाला जाता है, अगर मैं कहूं मॉडुलस की बात करूं, कोई भी संख्या हो, अगर वो नेगेटिव नंबर है उसका मॉड निकालोगे मॉड, तो वो संख्या हमेशा पॉजिटिव में आती है। जैसे मैं कह दूं -4 एक संख्या है, इसका जो मॉड होता है तो आप कहोगे मॉड ऑफ 4, इस पे ज्यादा नहीं जाना है, तो इसका मान हमेशा पॉजिटिव में आता है 4, तो ये संख्या ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगी। इसलिए चाहे ये पॉजिटिव नेगेटिव, आपको नेगेटिव चिन्ह को इग्नोर करना है। आगे बढ़ते हैं। जब प्राकृतिक संख्या का अध्ययन कर लिया तो मैंने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इस प्राकृतिक संख्याओं से जन्म होता है आपकी कौन सी संख्या का, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का। तो मेरे दोस्त अब हेडिंग लगा लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट लो, फटाक से आगे बढ़ो। अब चलते हैं मेरे दोस्त आगे की कहानी क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आगे की कहानी क्या है थोड़ा सा समझना, इसको थोड़ा सा इधर लेके चलते हैं, यहां पे समझो। यानी अब मैं पढ़ने जा रहा हूं प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। यहां से लिखना शुरू करते हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को 2 भागों में बांटा विद्वानों ने। क्या कहा? एक संख्या को कहा उन्होंने अभाज्य संख्या। क्या बेटा जी? अभाज्य संख्या। और दूसरे को उन्होंने कहा क्या? भाज्य संख्या।
कंपोजिटिव नंबर एंड प्राइम नंबर। इसको उसने कहा प्राइम नंबर और इसको कहा कंपोजिटिव नंबर। कंपोजिटिव नंबर। मेरे दोस्तों, अब अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, इसकी चर्चा भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अभाज्य संख्या की चर्चा इस प्रकार है, जिसका क्या हो, ओनली टू फैक्टर। ओनली टू फैक्टर, लिख लो ये बात, ओनली टू फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो मेरे दोस्तों, ओनली टू फैक्टर हो तो आपकी वो संख्या कहलाएगी अभाज्य संख्या। कहने का मतलब वन एंड इट्स सेल्फ, वन एंड इट्स सेल्फ। कहने का मतलब ऐसी संख्या जो एक से डिविजिबल हो और स्वयं से डिविजिबल हो, ऐसी सभी संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याओं की थोड़ी सी चर्चा और कर लेता हूं, वक्त मिलेगा, मौका मिलेगा तो मैं आपको एक वीडियो पूरी की पूरी, एक पूरा का पूरा लेक्चर आपको प्राइम नंबर पे पढ़ाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होती हैं इसमें, तो मैं जरूर बताऊंगा। अभी बहुत अच्छी अच्छी बातों को जान लेते हैं, बाकी की बातें बाद में भी कर लेंगे हम लोग। क्या होती है अभाज्य संख्या की परिभाषा, ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले सकता हूं 2 आपका प्राइम नंबर है, 3, 5, 7, फिर आपका 11, 13 और आगे बढ़ जाओ 14, 15, 16, 17, 19, इट्स ऑन। आगे बढ़ते चले जाओ। ये आपके सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे छोटी सम संख्या यानी सबसे छोटा इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ये कईयों बार प्रश्न पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब दूसरा पॉइंट क्या है, पहला प्रश्न कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। दूसरा पॉइंट, 1 से लेकर 50 तक कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर कितने अभाज्य संख्या, 1 से लेकर 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त 15 होती हैं। और 51 से लेकर 100 तक कितनी, बेटा जी 10 होती हैं। और चौथा पॉइंट बहुत खूबसूरत है, क्या बेटा जी 1 से लेकर 100 तक कितनी होती हैं, तो मेरे दोस्तों 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कहने का मतलब यह है, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा मेरा अभाज्य संख्या का, वैसे वैसे हमारा अभाज्य संख्याओं की संख्या कम होती चली जाती है। पहले 50 तक आपका 15 थी, लास्ट के 50 में सिर्फ और सिर्फ 10 संख्याएं ही प्राप्त हुई। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब हमने चर्चा की प्राइम नंबर की, तो आपने देखा 3, 5, 7, ये एक ऐसी विषम संख्या की लगातार कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, क्रमागत संख्याएं हैं 3, 4, 5। कौन सी, 3, 5, 7। इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का, 2 का। सिर्फ यही एक ऐसी सीरीज है, मात्र 3 ही ऐसी संख्याएं यही हैं जो एक निश्चित अंतराल के बाद आती हैं। नहीं तो कभी 2 का अंतर, कभी 3 का, कभी 4 का, कभी 5 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर प्रश्न आ जाए 3 लगातार विषम संख्याएं बताइए, तो आप कहोगे विषम अभाज्य संख्याएं बताइए, तो आप कहोगे 3, 5 और मेरे दोस्त 7 होंगी। अब मैं चर्चा को आगे करता हूं। आगे की चर्चा क्या है मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से समझना। अब मैंने इतना पढ़ लिया, अब प्राइम नंबर की जो फॉर्म होती है ना, वो अभी थोड़ा सा बता देता हूं। 6k ± 1 की फॉर्म में होती है। यानी कि जो भी एक अभाज्य संख्या होगी वो हमेशा और हमेशा 6k ± 1 की फॉर्म में होगी। लेकिन ध्यान रहे, इस पॉइंट को समझना बेटा जी, जो अभाज्य संख्याएं जितनी भी होंगी वो डेफिनेटली 6k ± 1 की फॉर्म में होंगी। लेकिन
ये जरूरी नहीं है कि हर वो संख्या अभाज्य संख्या ही हो जो 6k प्लस -1 की फॉर्म में हो। यानी जो अभाज्य होगी वो तो डेफिनेटली फॉर्म में होगी, कुछ संख्याएं ऐसा भी होगी कि इस फॉर्म में तो होंगी लेकिन वो अभाज्य नहीं होंगी। अब चर्चा करते हैं, अब थोड़ा बहुत चर्चा और बची है अभाज्य संख्याओं के बीच में, वो मैं आपको आगे कराऊंगा, मतलब एक और लेक्चर लूंगा अभाज्य संख्या का, तब चर्चा करा दूंगा। अब थोड़ी सी मेरी चर्चा और सुन लीजिएगा। सिर्फ बचा है आपका एक नंबर, भाज्य संख्या, कंपोजिटिव नंबर। स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ले लिया होगा मोस्टली बच्चों ने। अब चर्चा करते हैं आगे की चर्चा क्या है मेरे दोस्त, समझते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिएगा भाज्य नंबर। अभी भाज्य नंबर का ही तो डिस्कशन रह गया है, यानी यहीं से प्राकृतिक संख्या से ही जन्म हुआ था। किस किस का, एक तो आपकी संख्या हुई थी, एक संख्या यहीं लिख दो, प्राकृतिक संख्या से आपका एक अभाज्य नंबर आया था, एक आपका भाज्य नंबर आया था, प्राइम नंबर एंड कंपोजिटिव नंबर। अब आपकी चर्चा बची है सिर्फ और सिर्फ भाज्य नंबर पर। इसको सीख ले, फिर बाकी की कहानी और भी संख्याएं रह गई, जैसे ट्विन प्राइम रह गया आपका, सहभाज्य संख्या रह गई, रामानुजन संख्या रह गई, जितनी भी संख्याएं रह गई उस संख्याओं से रिलेटेड कुछ बातें रह गई, वो मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा। हालांकि यहां पर बस इतने के स्ट्रक्चर को समझता हूं बखूबी कैसे, बहुत ध्यान से समझना। इस चीज को पहले डिलीट कर दो, जो काम की चीजें यहां वही रखूंगा। तो आ जाओ बेटा, कंपोजिटिव नंबर क्या होता है? बेटा जी एटलीस्ट 3 फैक्टर। एटलीस्ट कितने फैक्टर होने चाहिए मेरे दोस्त? 3 फैक्टर। एटलीस्ट 3 फैक्टर, ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 फैक्टर होंगे, उन सभी संख्याओं को कंपोजिटिव नंबर, भाज्य संख्या कहेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, यानी एटलीस्ट का मतलब कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, ज्यादा कितने भी हों, 3 तो हो कम से कम, लेकिन 3 से ज्यादा कितने भी हों। चर्चा करते हैं, क्या 1 भाज्य संख्या है? नहीं। क्या 2 भाज्य संख्या है? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 2 ही तो फैक्टर हुए। अब बेटा जी क्या 3 होगी? 3 1 से कटेगा और इटसेल्फ स्वयं से कटेगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। यानी आप ये समझ लीजिएगा, जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो कभी भी भाज्य संख्या, कंपोजिटिव नंबर नहीं हो सकते हैं। तो बेटा जी, तो कंपोजिटिव नंबर, सबसे छोटा कंपोजिटिव नंबर, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, सबसे छोटा कंपोजिटिव नंबर कितना होता है? तो आप बेधड़क कहिएगा कि सबसे छोटा कंपोजिटिव नंबर होता है 4। बेटा जी क्यों 4? क्योंकि 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। एटलीस्ट 3 फैक्टर हियर, हाँ कि ना? सही बोल रहा हूं ना? अब बेटा जी क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आगे। 4 के बाद आपका 5 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा और आपका फिर 9 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, 8 सॉन, बढ़ते चले जाओ, मर्जी है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये भी उठता है मेरे दोस्त, क्या कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या उठता है? कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है 9। कितनी होती है? 9। इसको कहते हैं विषम भाज्य संख्या। हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब बेटा जी ये चीजें जान ली, भाज्य पढ़ लिया, अभाज्य पढ़ लिया, जान भी लिया सब कुछ। इसमें आपने देखा ये सम, ये सम, ये सम। पहली विषम संख्या कितनी है? 9, यही सबसे छोटी है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या कितनी है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है? 4 है। ये कंपोजिटिव नंबर है। मैंने इसका व्याख्यान आपके सामने बहुत अच्छे से पेश किया और ऐसी उम्मीद करता हूं आपको हमारे द्वारा बताई गई हर एक चीज़ क्लियर होगी। किसी भी प्रकार का कोई भी आप मतभेद मत रखिए। जो पढ़ा रहा हूं ना बिल्कुल सही है। लोगों ने अपने अपने ढंग से क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, अगर मैं बात करूं इसमें संख्या टॉपिक में, तो मैंने जो पढ़ रखा है आपके सामने वो है आपका क्लासिफिकेशन। बाद में बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी ये आपका जो एक
ग्राफ की उत्पत्ति हो गई, उस ग्राफ को हम कहेंगे मेरे दोस्त क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ये ग्राफ आपको क्या क्या बताता है उस चीजों से फटाफट से रूबरू करा देता हूं। बेटा जी मैंने अब तक क्या पढ़ चुका हूं, मैंने पढ़ लिया कि प्रत्येक वो नंबर जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है उनका सबका अध्ययन कर चुका हूं। अब हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं, इसमें देखने जा रहे हैं, वो में देखने जा रहे हैं एक इस ग्राफ को, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के ग्राफ को। मैंने धीरे धीरे एक एक संख्या को उत्पत्ति की और मेरा एक ये ग्राफ तैयार हो गया है। अब बेटा जी प्रश्न आता है, सबकी चिंता का विषय होता है। बीच में मैंने वीडियो में बोल रखा है कि मेरे दोस्त क्या सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, हाँ कि ना। जिन बच्चों को रटा होगा उनको पता होगा, जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट से समझना है आइए नजर करते हैं और कंप्लीट करते हैं क्लास को। बेटा जी बाकी के जितने भी नंबर आपके बचे हैं आगे मिलूंगा, पक्का पढ़ाऊंगा पूरा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, एक अक्षर नहीं, हर एक को बयां करूंगा। जिसको समझ नहीं आया वीडियो को दोबारा देख लेना। बेटा इससे बेस्ट कंटेंट और सुझाव शायद ही है कि आपको मिले, पढ़े वहां जहां बकवास कम हो। आइए बेटा जी चलते हैं इस कहानी की ओर। यह कहानी क्या बयां करती है मेरे दोस्त? यह कहानी कहती है सबसे पहले संख्या का जन्म हुआ, उसका नाम सम्मिश्र संख्या, फिर आई वास्तविक, काल्पनिक। काल्पनिक को यहीं पे ने रोक दिया क्योंकि ज्यादा है नहीं। फिर वास्तविक से दो संख्याएं उत्पन्न हुई, परमेय संख्या और अपरमेय। फिर मेरी परमेय संख्या से एक संख्या उत्पन्न हुई जिसका नाम था पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या ने तीन संख्याएं निकाली, धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। और बेटा पूर्णांक संख्या में ही सम्मिलित हुई, उत्पत्ति हुई सम संख्या और विषम संख्या की, हाँ कि ना। अब बेटा जी जब मैंने शून्य पूर्णांक को समझा, न प्लस न माइनस, तो उससे पता चला पूर्णांक संख्या दैट मीन्स होल नंबर। फिर आपको पता चला प्राकृतिक संख्या दैट मीन्स नेचुरल नंबर। और बेटा जी नेचुरल नंबर से दो संख्याएं और प्राप्त हुई, अभाज्य संख्या दैट मीन्स प्राइम नंबर, और बेटा जी भाज्य संख्या दैट मीन्स आपका कंपोजिटिव नंबर, हाँ कि ना। बेटा जी अब ध्यान से समझना, कॉम्प्लेक्स नंबर से आया आपका रियल, इमेजिनरी, रेशनल, इरेशनल आ गया आपका फिर आपका पूर्णांक संख्या आ गई, यानी आपकी पॉजिटिव इंटीजर आ गया, इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। फिर आपका फ्रैक्शन संख्या आई थी, फिर बेटा जी इवन नंबर, ऑड नंबर, ऐसे चल के बेटा जी होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिटिव नंबर, हाँ कि ना। दोनों लैंग्वेज में बोल दिया टूटा फूटा। अब बेटा जी आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, क्या सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं? इसी प्रश्न को हम लेके आए हैं और इस कहानी में बताएंगे। बेटा जी ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं बताने जा रहा हूं उस चीज को फैक्चुअल समझना। कैसे? बेटा जी ध्यान रहे, नीचे वाली चीज ऊपर वाले में पूर्ण रूप से होगी और ऊपर वाली चीज नीचे वाले में पूर्ण रूप से कभी नहीं होगी। मतलब समझना, एक पॉइंट समझ लो, सब समझ जाओगे। सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, इट इज क्लियर। सभी काल्पनिक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, इट इज क्लियर। लेकिन सभी सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक नहीं होती हैं, लेकिन सभी सम्मिश्र संख्याएं काल्पनिक नहीं होती हैं। बेटा जी सभी वास्तविक सम्मिश्र होंगी, सभी काल्पनिक सम्मिश्र होंगी, लेकिन सभी सम्मिश्र काल्पनिक नहीं होंगी, ना सभी सम्मिश्र वास्तविक होंगी। जब मेरे दोस्त सभी सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक ही हो जाएंगी तो काल्पनिक कहां से आएगी? या फिर जब सभी संख्याएं काल्पनिक, जब ही सभी सम्मिश्र संख्याएं काल्पनिक हो जाएंगी तो फिर वास्तविक कहां से आएंगी? क्लियर हो गया होगा पॉइंट मेरे दोस्त, पक्का। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्लियर है। और सभी अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, यह भी क्लियर है। लेकिन सभी वास्तविक परमेय नहीं होती, सभी वास्तविक अपरमेय नहीं होती, यह भी चीज बिल्कुल
क्लियर है मेरे दोस्त। अब आगे बढ़ता हूं। क्या मेरे प्रिय बालक एवं बालिकाओं, सभी पूर्णांक संख्याएं, बहुत गंभीरता से समझना, सभी पूर्णांक संख्याएं परमेय होती हैं और सभी पूर्णांक संख्याएं वास्तविक होती हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं परमेय होती हैं, क्लियर है। सभी पूर्णांक वास्तविक होती हैं, क्लियर है। सभी पूर्णांक सम्मिश्र होती हैं, ये भी क्लियर है। कितनी बढ़िया बात बता रहा हूं बेटा। लेकिन सभी परमेय पूर्णांक नहीं होती, सभी वास्तविक पूर्णांक नहीं होती, सभी सम्मिश्र पूर्णांक नहीं होती। उनका रीजन है, जब पूर्णांक हो जाएंगी तो फिर भिन्नात्मक कहां से आएंगी बेटा जी। अब दूसरा और पॉइंट समझिएगा। ये सभी संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ये सभी संख्याएं पूर्णांक होती हैं और ये भी सभी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। अब ध्यान से समझना, ये सभी संख्याएं परमेय होंगी, ये सभी संख्याएं वास्तविक होंगी, ये सभी संख्याएं सम्मिश्र होंगी, ये सभी संख्याएं पूर्णांक होंगी, ये सभी संख्याएं परमेय होंगी, ये सभी संख्याएं वास्तविक होंगी, ये सभी संख्याएं सम्मिश्र होंगी, ये सभी संख्याएं पूर्णांक होंगी, ये सभी संख्याएं सम्मिश्र होंगी, ये सभी संख्याएं वास्तविक होंगी, ये सभी संख्याएं सम्मिश्र होंगी। कहने का मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर वाले में ऑल होगी, जबकि ऊपर वाली नीचे वाले में ऑल कभी नहीं होंगी। हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। इस प्रकार से मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का आपको पार्ट नंबर कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को आपको सिखा दिया है। अब मेरे दोस्तों आगे बची संख्याएं, रामानुजन संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं, कंप्लीट नंबर और आपका ट्विन प्राइम, सहभाज्य संख्याएं, जुड़वा भाज्य, जितनी भी संख्याएं बची हैं आगे चर्चा कर लूँगा। अब आज के लिए बस इतना ही रहने दो मेरे दोस्त। अगर आपने इस YouTube चैनलों पर, सब YouTube चैनलों से हटके कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को इतना फैला दो कि लोग कहें हाँ क्या पढ़ाया गया है, क्या हमको सिखाई गई हैं चीज़ें। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपके साथ जुड़ा हूँ, तो आप भी मेरे साथ मेरे दोस्त मेहनत करिए, थोड़ा सा सहयोग कीजिए, कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा पूरा थम, यानी लाइक करते करते लाइक बटन तोड़ दो मेरे दोस्त। और हम आपके सामने ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार मेरे दोस्तों, फिर मिलूँगा अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को वॉच किया, बस शेयर और कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मेरे दोस्तों।